हेलो गाइस। मैं अमित अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए बेड़ा पार सीरीज में डे 16 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और इससे पहले हम 15 क्लासेस कवर कर चुके हैं और उसी सीरीज में अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम पे आपको योर बैंकिंग मास्टर के नाम से चैनल मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को इन सब वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिलेगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? जो भी आप यहाँ पे सुन रहे हो, जब तक उसका रिवीजन नहीं करोगे एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला। तो उसके लिए पीडीएफ फाइल बहुत ज़रूरी होती है और वही पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हु बिकम्स द फर्स्ट एथलीट टू रिसीव काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिकाज फैशन आइकॉन अवार्ड 2023 के लिए जो अवार्ड मिले थे? तो पहले एथलीट जो बनी है वो है अमेरिका की टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स। इनको आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस, काफ़ी लीजेंड प्लेयर हैं। थी, ये रिटायर हो चुकी हैं। एंड सी वॉन 23rd ग्रैंड स्लैम वुमेन्स सिंगल टाइटल। 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 4 ओलंपिक गोल्ड हैं। 3 इन वुमेन्स डबल एंड 1 इन सिंगल। तो काफ़ी कुछ इनकी उपलब्धियां हैं, ये सब भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स क्रिकेट टीम वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? अब की बार जो हुई थी वो वाली ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी पंजाब ने जीती, बड़ौदा को हरा के। वडोदरा एक ही चीज़ है, उसको हरा के। द पंजाब क्रिकेट टीम वॉन इट्स मेडन, पहली है ये T20। आईडीएफसी इसका स्पॉन्सर था। मुश्ताक अली सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार पंजाब ने जीती है। अब यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इस सीरीज के लिए स्पॉन्सर कौन था। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्पॉन्सर बैंक था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट to cooperate on medical product regulation and enhance the quality of medical product? तो ये दो कंट्रीज के बीच में टाई अप हुआ है मेडिकल प्रोडक्ट्स को लेके, मेडिकल की फील्ड में ये टाई अप हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और अब की बार एग्जाम आप लोगों के हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के साथ में इंडिया का टाई अप हुआ है। चलो जी, नेक्स्ट है, विच हॉस्पिटल विल बिकम द फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल? पहला कैंसर हॉस्पिटल होगा इंडिया में जो ऑफर करेगा आयुर्वेद ट्रीटमेंट। कैंसर के लिए अब जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक भी अवेलेबल होगा। तो ये कौन सा हॉस्पिटल करने जा रहा है? तो ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि खपोली महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पे ये हॉस्पिटल है। वहाँ पे ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसका इलाज वहाँ पे आयुर्वेदिक तरीके से ढंग से हो सकेगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड? ये कंपनी का नाम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन से बैंक का टाई हुआ इसके साथ में? फॉर फैसिलिटेटिंग टेक इनोवेशन एंड ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, कौन से बैंक का टाई अप हुआ है एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में डिजिटल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए? तो इसका आंसर आ जाएगा यस बैंक। यस बैंक का टाई अप हो चुका है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सैमसंग, इसका आंसर है। तो सैमसंग ने रिसेंटली ही एक एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है गैस, जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है
इमेजेस कर सकता है और उन इमेजेस को टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ से ध्यान रखना है, इस सैंपल के सैमसंग द्वारा लॉन्च्ड एआई मॉडल का नाम क्या है? गैसेस। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, which state has entered an organic farming mission to increase the adoption of a sustainable organic and climate smart farming practices in the state? सिंपल सी भाषा में, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके किस स्टेट ने एक स्पेशल मिशन स्टार्ट किया है? आंसर आ जाएगा केरला ने। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, which bank has announced that it has enabled millions of customers to pay to any merchant QR code by using the bank's digital e-rupee ऐप? तो एक बैंक है जिसने अपने ई रूपी ऐप, जो उसकी एप्लीकेशन है उस बैंक की, तो वो किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांसफर आ जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है फिलहाल। द बैंक हैज मेड इट पॉसिबल बाय मेकिंग इट्स डिजिटल रूपी ऐप यूपीआई जो काम करती है इंटरऑपरेबल। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग जो आज यूज कर रहे हो यूपीआई, और उसी यूपीआई का यूज अगर आप ई रूपी के लिए करते हो, तो उस सर्विस को बोलेंगे इंटरऑपरेबल। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ई रूपी के लिए अगर आपकी यूपीआई एप्लीकेशन का आप यूज करोगे तो वो इंटरऑपरेबल की कैटेगरी में आएगा। और इस बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की एक फैसिलिटी 80 सिटी में इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, इन एन एफर्ट टू स्ट्रेंथन सेफ्टी अवेयरनेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है, बता देता हूँ मोटी भाषा में। एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जो भी यूज हो रहे हैं उनके लिए सेफ्टी अवेयरनेस के लिए किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया है? पंकज त्रिपाठी, इनको आप लोग जानते हो, कालीन भैया हैं ये। पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि अवेयरनेस, सिक्योरिटी अवेयरनेस की, ऐसा करो वैसा करो, किसी को कोड मत बताओ, किसी को ओटीपी मत बताओ, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये इनकी ऐड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, AMFI हैज अपॉइंटेड किसको एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव? तो AMFI के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है वेंकट नागेश्वर चलासनी को। चलासनी, CHA चलासनी। ठीक है जी। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड, बुक का नाम रहेगा इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी, द लाइफ ऑफ अ नेशन थ्रू इट्स इलेक्शंस। तो ये बुक के राइटर होंगे जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, SY कुरैशी। इन्होंने इस बुक को लिखा है, ये उस बुक का प्रीफेस है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच स्टेट सिक्योर्ड टॉप स्पोर्ट, जो 37वें नेशनल गेम्स हुए थे 2023 में, तो सबसे ज्यादा मेडल जो जीते थे वो महाराष्ट्र ने जीते थे, जिसमें 80 गोल्ड थे, 69 सिल्वर थे, 79 ब्रॉन्ज थे, और टोटल 228 थे। सेकंड नंबर पे सर्विसेज, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे महाराष्ट्र, फिफ्थ पे केरला, सिक्स्थ पे कर्नाटका। ये सब आप लोगों को, ये टॉप 10 है। और सबसे निचले लेवल पे रहे थे, निचले पायदान पे सिक्किम, जिसने सिर्फ एक ब्रॉन्ज जीता था। उससे ऊपर लक्षद्वीप, जिसने सिर्फ एक ब्रॉन्ज जीता था। और उससे ऊपर दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दोनों का एक साथ में था। तो इन्होंने यहाँ पे दो सिर्फ ब्रॉन्ज जीते थे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, कोई कंपनी है हैज बिकम द सेकंड स्टार्टअप टू एंटर द इंडियन यूनिकॉर्न क्लब। यूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी को कहेंगे जिसकी वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है। जिस भी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है, उसकी एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को बोलते हैं यूनिकॉर्न।
तो यूनिकॉर्न कल में सेकंड स्टार्टअप एंटर कोई हुआ है 2023 में। उससे पहले जेप्टो हुआ था, जो आप लोगों को ऑनलाइन ग्रोसरी वगैरह डिलीवरी के लिए आप लोग यूज़ करते हो। तो फर्स्ट तो हो गया जेप्टो, सेकंड आप लोगों से नाम पूछा है, इसका नाम आएगा इनक्रेड होल्ड को। ये उस कंपनी का नाम है। इनक्रेड होल्डिंग जो है, द प्रेजेंट द द पेरेंट ऑफ इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज हैज टर्न्ड अ यूनिकॉर्न, जिसकी वैल्यू किस वजह से हुई है, जिसकी वैल्यू हो गई है $1 बिलियन। इनक्रेड, फोन बज रहा है, बज रहा है भैया, होल्ड ऑन प्लीज। चलो जी। हाँ जी। इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज वाज फॉर्म्ड, दो कंपनियों के मर्ज होने के बाद इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज बनी थी, जिसमें से एक है KKR इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज और सेकंड है अर्स्टवाइल इनक्रेड फाइनेंशियल। तो दो कंपनियों के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इनक्रेड इज अ न्यू एज लेंडर ऑफरिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो कि आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही सिचुएशन में लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और इसके फाउंडर और CEO हैं, उनका नाम आएगा भूपेंद्र सिंह, और ये है मिस्टर भूपेंद्र सिंह। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट है इंडिगो। आंसर से स्टार्ट करते हैं। इंडिगो एंड US बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है आर्चर एविएशन, हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज इन इंडिया 2026 तक, जो कि दिल्ली में कनॉट प्लेस, जिसको CP बोलते हैं, वहां से गुरुग्राम हरियाणा, वहाँ दो दो लोकेशन के बीच में ये एयर टैक्सी स्टार्ट होगी। ये इस टाइप की टैक्सी होगी, अभी इस टाइप की होगी। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कितना मज़ा इसमें आने वाला है, आप लोग बैठ के फ्लाई कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो करीबन कनॉट प्लेस से गुड़गांव तक जाते हैं तो 40 मिनट के आसपास का टाइम लगता है, लेकिन अगर आप बाई एयर टैक्सी जाओगे तो 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं, काफ़ी टाइम बचेगा। अब इसका भाड़ा क्या होगा वो नहीं पता अभी, 2026 की बात आएगा तब देखेंगे। Interglobe Enterprises is an Indian travel conglomerate and the country's largest airline। इंडिगो का पार्ट है, जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। राहुल भाटिया, यह राहुल भाटिया ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरग्लोब, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट है मीका हैज बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट CEO ऑफ विच कंपनी। तो मीका एक रोबोट है जिसको CEO बनाया गया है। इस कंपनी का बनाया गया है, ये आप लोगों से पूछा है। कंपनी का नाम आएगा डिक्टेटर। डिक्टेटर अ स्पिरिट ब्रांड बेस्ड इन कोलंबिया, कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी है, हैज गॉन वायरल फॉर अपॉइंटिंग मीका हु इज मैनिफेस्टेड एज अ रोबोट। रोबोट इसको बताया गया है। मीका इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट बिटवीन हंसोल रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर। तो आप लोगों को ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि मीका के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च किस किस कंपनी के बीच में था, तो डिक्टेटर और हंसोल रोबोटिक के बीच में। हंसोल रोबोटिक ऑल्सो क्रिएटेड सोफिया, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, 2016 में हुआ था ये। ठीक है, 2016 में उसने एक पहले रोबोट बनाया था सोफिया, द पॉपुलर ह्यूमनॉइड रोबोट जो बनाया गया था। उसी कंपनी ने अभी ये डिक्टेट मीका भी बना दिया है। डिक्टेटर इज अ कोलंबियन रम ब्रांड। बेसिकली अगर डिक्टेटर की बात करते हैं तो वो कोलंबिया का एक रम बनाने वाला ब्रांड है। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट है बिहार असेंबली यूनानिमसली पास्ड अ बिल टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है। तो पूछा है कितने से कितना बढ़ा दिया, पहले 50% था, उसको बढ़ा के 65% कर दिया है। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट है अय्यन। एक ऐप है अय्यन या अय्यान, कुछ भी कहेंगे। ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच टेम्पल, कौन से बैंक से, जो रूट गाइडेंस देगा, इंफॉर्मेशन देगा, रिचुअल एटिक्यूट जो उनके बारे में आप लोग जानकारी मिल जाएगी, जनरल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, जो भी वहाँ पे डिवोटीज जाने वाले हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से टेम्पल ने इसको लॉन्च किया है।
टेम्पल का नाम रहेगा सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल, हाँ जी, द सबरीमाला श्री धर्मशास्त्र टेम्पल इसको बोलती, ये भी बोलते हैं सबरीमाला टेम्पल को श्री धर्म शास्त्रा टेम्पल भी बोलते हैं, इज अ हिंदू टेम्पल दैट इज डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ अ डाइटी, जिसका नाम है अय्यप्पन, भगवान का नाम है, जिनका दूसरा नाम है धर्म शास्त्रा। ठीक है। अय्यप्पन इज बिलीव्ड टू बी द सन ऑफ शिवा एंड मोहिनी। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, शायद अय्यप्पा या अय्यप्पन कुछ ऐसी होगी, मैंने देखी है वो मूवी। ठीक है जी। और ये केरला में है, और इस ये केरला में एक पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस एरिया के अंडर आता है ये सबरीमाला टेम्पल। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, मुझे याद आया तो मुझे मैंने बताया। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है उसके प्रेमाइसिस में ये सबरीमाला टेम्पल आता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है प्रलय। क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ से इसको टेस्ट किया गया है, तो आंसर आ जाएगा अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा कोस्ट पे है। ठीक है जी। द मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ, ध्यान रखेंगे। इसकी रेंज की बात करेंगे तो 350 से 500 किलोमीटर की रेंज तक ये मार कर सकती है, और 500 से 1000 किलो तक ये अपने साथ उठा के सामान लेके जा सकती है, जिसमें बारूद वगैरह भरा होगा। प्रलय हैज बीन डेवलप्ड फॉर डिप्लॉयमेंट अलोंग विद एलएसी और एलओसी, यानी चाइना पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पे इसको डेवलप डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, द सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, जिसकी एब्रिविएशन रहेगी CAFRAL। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि CAFRAL स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को आंसर देना है द सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। ये क्या है? ये एक रिसर्च बॉडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, हैज हाईलाइटेड अ ग्रोइंग रिस्क एंड बैंक फाइनेंसिंग। चलो मोटी भाषा में आप लोगों को बता देता हूँ मैं। CAFRAL एक RBI की बॉडी है जो कि NBFC, जो बड़ी बड़ी NBFC हैं उनकी लेंडिंग प्रोसेस या उनकी मार्केट कैपेबिलिटी के ऊपर काम वर्क करती है, नजरें बनाए रखती है। जैसे कि हाँ, ये न्यूज में क्यों था, हाल फिलहाल न्यूज में ये इसलिए था कि कुछ एक एनबीएफसी, जिसको जो भी फाइनेंशियल एनबीएफसी है जो लैंडिंग का काम करती हैं, वो बैंकों से लोन लेके आगे लोन देती हैं। जैसे मुझे अगर लोन चाहिए तो मैं एनबीएफसी के पास गया, वो लोन वो पैसा वो कहाँ से लेता है, वो किसी बैंक से लेता है। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई कि जब रेपो रेट बढ़ा दी गई, लोन महंगे हो गए बैंकों के लिए, तो बैंक जब किसी एनबीएफसी को लोन देगा तो उसको भी वो लोन महंगा ही देगा, और वो लोन जब मैं लूंगा तो मुझे भी लोन वो कुछ ना कुछ महंगा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो एनबीएफसी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उस पैसे को रिस्क लेके ऐसे लोगों को भी लोन दे देता है जहां से रीपेमेंट होने के कोई चांसेस नहीं होते, और ऐसी कंडीशन में वो पैसा जब रीपेमेंट नहीं होगा तो वो एनबीएफसी फेल हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, और वो पैसा फिर बैंकों का डूबता है, बैंकों का डूबता है तो फिर मार्केट के ऊपर काफी कुछ गलत प्रभाव पड़ते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के ऊपर ध्यान रखने के लिए ये एक रिसर्च बॉडी है ऑफ द आरबीआई, इसको बोलते हैं CAFRAL। ठीक है जी। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अप्रूव्ड 50% इंक्रीज इन द कोटा allocated to members in proportion of their current quota. इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री इन द IMF। समझ आया होगा, नहीं आया तो बता देता हूँ। IMF के पास हर एक कंट्री का एक कुछ पैसा रखा होता है,
तो जो भी जितना पैसा रखा होता है उस पैसे के अगेंस्ट वो कंट्री वहां से लोन ले सकती है। समझो वो एक उनके पास गिरवी रखी हुई चीज होती है। तो अभी आईएमएफ ने कहा है कि जितना पैसा रखा है, जो लोन पहले मिलता था, जो कोटा उनका था, उसमें 50% का इंक्रीज कर दिया गया है, ज्यादा पैसा उन लोगों को मिलेगा। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है, प्रेजेंटली इंडिया हैज अ कोटा ऑफ एसडीआर, कितने रुपए का? 13,114.4 मिलियन का। दिस मीन्स इंडिया हैज अ शेयर ऑफ 2.75%। क्लियर है? और जो यहाँ पे सबसे बड़ी इस बास्केट में जो करेंसीज होती हैं, वो है ब्रिटिश पाउंड जो 8.09% है, जापानीज येन 8.33% है, चाइनीज युआन अराउंड 11% है, यूरो जो है वो 31% है, और यूएस डॉलर जो है वो 41.73% है। तो ये एक ऐसी करेंसीज हैं जिनमें आईएमएफ काम करता है। इनकी अमाउंट, इनकी परसेंटेज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड मिट्टी कैफे टू अंडरस्टैंड द challenges faced by the specially abled individuals in their interactions with the Supreme Court of India? ये सिंपल सी भाषा में फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर तो आप लोग दे ही दोगे। डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये एक्चुअली क्या है? एक ऐसा कैफे है जिसको डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है वो इसको रन करते हैं, चलाते हैं। इंडिया के अंदर करीबन 38 हैं, कंट्री के अंदर। तो ये एक ऐसा कैफे वहां पे प्रेमाइसिस में लॉन्च किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है, जिसको मिट्टी कैफे के नाम से जानते हैं। मैजिक ऑफ एबिलिटीज, यहाँ पे जितने भी हम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं वो सब इनको रन करते हैं, इस करके न्यूज में है। खास है ये, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सॉरी। नेक्स्ट है, एसबीआई हैज completed another milestone by opening its highest altitude non motorable branch, जहां तक पैदल ही जाना पड़ेगा, एट श्री केदारनाथ धाम के ऊपर एसबीआई ने अपनी ब्रांच लॉन्च कर दी है। तो एक और क्वेश्चन तो यहाँ से ये हो जाता है कि कौन से बैंक ने लॉन्च की है, तो आप लोग आंसर दोगे एसबीआई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कितनी हाइट पे है, तो 11,755 फीट की हाइट पे है, समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है। 11,700 सी लेवल जिसको बोलते हैं, 11,755 फीट की ऊंचाई से। ठीक है जी। तो एसबीआई ने वहां बोर्ड लगा रखा है, श्री केदारनाथ शाखा, तीर्थ यात्रियों का श्री केदारनाथ धाम में हार्दिक स्वागत, केदारनाथ शाखा। ये एसबीआई का वहां का फोटो है उस ब्रांच का। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट है, नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ धन्वंतरी जयंती, या धनतेरस जो होती है, जो दिवाली से पहले होती है, उस धनतेरस के ओकेजन पे ये नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। अब की बार की थीम क्या थी? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2016 से। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट है, एलआईसी हैज रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली प्रॉफिट, जो अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट नोट किया गया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। तो वो कितने रुपए था, आप लोगों से पूछा है। आंसर आप लोगों को देना है, ₹17,469 करोड़। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वुड मैकेंजी रिपोर्ट, इंडिया वुड बिकम वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर बाय कब तक? इस, अब यहाँ पे जो अलग अलग मैं आगे पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को ध्यान रखना, जो ये वाली रिपोर्ट है वो वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर बनने वाले हैं इंडिया, उसके अकॉर्डिंग 2025 तक बनेगा। दूसरा, इकरा ने कहा था कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी मोर देन 60 मेगावाट बाई 2025। जो अभी कितनी है? 37 गीगावाट का, इकरा के अकॉर्डिंग 60 मेगावाट। वैसे ही
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग 70 गीगावाट 2027 तक। तो ये अलग अलग पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अकॉर्डिंग टू AEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग करंटली इज कंसंट्रेटेड इन 5 कंट्रीज, 5 कंट्री के ऊपर कंसंट्रेशन है, जो कि करीबन 90% ग्लोबल कैपेसिटी का कवर करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है जो 80% मार्केट, वियतनाम की 5%, इंडिया की 3%, मलेशिया की 3%, थाईलैंड की 2%। तो ये आप लोगों को हर एक पॉइंट ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट टू बोरोवर्स, यानी गवर्नमेंट ने कहा है कि 1% की रिबेट मिलेगी, छूट मिल जाएगी अगर कोई लोन लेता है स्पेशल कैटेगरी वालों को। वो कौन सी रहेगी? वो दिव्यांगजन जो होंगे उनको इस टाइप की छूट देने की गवर्नमेंट ने कहा है। चलो कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दिस रिबेट अंडर द नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो लोन की फैसिलिटी देता है, और ये उनको फैसिलिटी मिलेगी जो टाइमली रीपेमेंट करते हैं। Government has taken this decision to further enhance financial inclusion and foster economic empowerment among persons with disabilities. जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज पैसा प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज जो है, इस डिपार्टमेंट का नाम, उसके सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल। नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलप कॉरपोरेशन जो है वो सेटअप हुआ था जनवरी 1997 में। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम हैज इंक्लूडेड इंडिया एंड कौन सी कंट्री को इन द लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट्स? इंडिया के साथ में जॉर्जिया को भी यूके ने सेफ स्टेट्स की कैटेगरी में रखा है। दिस डिसीजन वाज अनाउंस्ड बाय यूके होम ऑफिस टू स्ट्रीमलाइन इमिग्रेशन प्रोसीजर्स एंड इनहेंस बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स। लास्ट वाले लाइन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये चीज क्या है। दिस मूव वुड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग पीपल फ्रॉम इंडिया हु हैव ट्रेवल्ड टू द यूके इलीगली, जो डंकी मार के जाते हैं, अभी मूवी आई थी, तो उन लोगों को इंडिया डिपोर्ट करने के लिए प्रोसेस को आसान कर देगा। तो कहा है कि अगर इंडिया से वहां कोई आ जाता है तो वो खतरे वाला इंसान नहीं है, ये उन्होंने कहा है, सेफ स्टेट की कैटेगरी में रखा है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आई IARI जिसको बोलते हैं, हैज डेवलप्ड द पूसा, जो धान की खेती होती है, उसने एक नई कैटेगरी, नई वैरायटी कहेंगे, वैरायटी बनाई है। उस वैरायटी का नाम है पूसा 2090। ठीक है जी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ जी, इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आंसर आप लोग देंगे नई दिल्ली। IARI हैज रीडेवलप्ड दिस वैरायटी टू टैकल स्टबल बर्निंग। मेन जो जिस रीजन से पर्पज इसको बनाया गया है, पर्पज है कि धान को उगाने के बाद किसानों को जो वहां से पराली जो बनती है, जिसको स्टबल बोलते हैं, पराली, उसको जलाना पड़ता है, जिससे उनके खेतों का भी नुकसान होता है और वातावरण भी खराब होता है। दिल्ली में बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो उसी को थोड़ा सा टैकल करने के लिए ये बनाया गया है। दिस वेराइटी हैज अ शॉर्टर mensuration पीरियड विच प्रोवाइड्स फार्मर्स विद 30 एक्स्ट्रा डेज। 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जल्दी ये फसल कट जाती है। अगर हम जनरली बात करते हैं तो जो धान की खेती है वो जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। ड्यू टू दिस फार्मर्स हैव वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर देयर फील्ड टू सो द नेक्स्ट वीक, क्योंकि जो आगे की खेती करनी होती है, गेहूं की खेती, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम बच जाता है। पूसा 2090 की अगर बात करेंगे तो ये 120 से 125 दिनों में इसकी खेती है वो रेडी हो जाती है।
और अभी जो खेती हो रही है वो 44 है, पूसा 44 वेराइटी, जो 155 से 160 दिन देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट है, आरबीआई हैज गिवन अप्रूवल टू पे ग्लोबल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। आरबीआई ने लाइसेंस दिया है पे ग्लोबल को। इट हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। अब यहाँ पे खास बात आप लोगों को ध्यान ध्यान रखनी, वो बात कर लेते हैं। पे ग्लोबल फाउंड कब हुई थी, कब बनी थी? 2021 में। किसने बनाया था? इसके को फाउंडर कौन कौन है? प्राची धरानी, रोहित सुखीजा और योगेश लोखंडे, जिन्होंने पे ग्लोबल को बनाया है। ठीक है जी। और दूसरा आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर का काम करते हैं उनको लाइसेंस कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर दिया जाता है। बाकी के जो पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट आप लोगों को सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। ध्यान रखें, पे ग्लोबल को लाइसेंस मिला है, 2021 में बना था, 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको लाइसेंस, ये हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, भारत बोटेनिक्स हैज अनाउंस्ड इंडियाज लार्जेस्ट वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी विल बी ओपनिंग। भारत बोटेनिक्स कंपनी, जिसने एक ऐसी फैक्ट्री लगाई है जहां पे जैसे कच्ची घानी जिसको बोलते हैं ना, लकड़ी के एक, जो कच्ची घानी जो सरसों का तेल जैसे होता है, वो कच्ची घानी का कैसे होता है कि उनको लकड़ी के औजारों से कूट के पीस के दबा के उनका तेल निकाला जाता है, कोल्लू बोलते हैं उनको। ठीक है, उसी टाइप से ये एक ऐसी नई, इस दौर में भी वही टेक्नोलॉजी से, जो कि लकड़ी से आप लोगों को तेल निकाल के देंगे, सरसों का तेल हो, कोकोनट का तेल हो, सनफ्लावर का तेल, जैसे नीचे लिखा है इस टाइप टाइप के। तो वहाँ पे मशीनें लोहे वगैरह का यूज नहीं होगा। तो ये फैसिलिटी कहाँ पे ओपन हुई है? ये राजकोट में हुई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट रिलीज द ड्राफ्ट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2023। ये बिल कौन से बिल को रिप्लेस करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग देंगे। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट 1955 को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी पार्टनर्ड विद एयर इंडिया टू ऑफर ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर बोथ ऑफ इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स? एयर इंडिया के साथ में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए टाई अप किया है? तो आप लोग आंसर देंगे, क्या देंगे? टाटा, एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, आप ये बताओ कि ये जहाज आ रही है कि जा रही है? देखता हूँ कोई आंसर दे पाता है कि नहीं। अब ये बताओ कि ये जहाज आ रही है कि जा रही है? गिव मी द आंसर, आई एम वेटिंग। चलो नेक्स्ट है, विच सिटी टू होस्ट 33वीं कॉन्फ्रेंस किसकी ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक? तो ये मीट कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये 13 से 16 नवंबर 2023 को हुई थी। चलो जी, नेक्स्ट है, हु हैज बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड? किसने दिया है ये? इंटरेक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर हर फॉर हर एग्जाम्पलरी वर्क इन एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो ये अवार्ड मिला है एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है सोमदत्ता सिंह। ये आप लोगों के सामने ही न्यूयॉर्क से है। तो इनके साथ में कुछ और अवार्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने हैं। 19वां कलाकार पुरस्कार में है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर है, आइकॉनिक चेंज मेकर है, महात्मा गांधी अवार्ड 2023 है। तो ये अवार्ड्स भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम ये पहले प्रीवियस क्लासेस में सारे के सारे पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं लेके आया। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। और वीडियो एंड करने से पहले थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो वॉच की।
रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ में, थोड़ा फायदा उनको भी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी रिवीजन करने के लिए। रिवीजन नहीं करोगे तो इन क्लासेस का या किसी भी क्लासेस का कोई फायदा नहीं, जहाँ से आप पढ़ रहे हो। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।